लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी हो गई है। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा को फिर अपने पद पर ले आएगी। और कल ये चिट्ठी जारी हुई। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद जी हैं। सर, विवादों से पुराना नाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय पार्टी ने उन्हें पद से हटाया या कहीं उन्हें इस्तीफा दिया और परिणाम के बाद फिर आप कल उनकी ज्वाइनिंग हो गई। क्या स्टैंड? मुझे तो ये पता ही नहीं उन्होंने क्या बयान दिया था। मैं अपने चुनाव में व्यस्त था तो मैं बता क्या दूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पित्रोदा साहब ने देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने में जो जिसकी बात कर रहे हैं वो सबसे बुनियाद उनकी रखी हुई है। वही टेलीफोन के इसके ये सब बुनियादें उन्हीं की रखी हुई हैं। तो मैं पित्रोदा साहब को जानता हूं बहुत पहले से, लेकिन मुझे बयान का पता नहीं कि उन्होंने किस बयान पे वो हुआ था, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे, तो इसलिए मुझे कोई जवाब ही नहीं इस बार मैं दे सकता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी पूरे इंडिया अलायंस ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो जाति हो रही है उसको लेकर आप लोग संसद में आवाज उठाएं। क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर या क्या आपका रुख है? देखिए, मेरा तो जो इमरजेंसी की बात कल स्पीकर साहब कर रहे थे वो यही तो इमरजेंसी है और क्या है। आप मुख्यमंत्री को जेल में डाले हुए हैं और फर्जी बात सीबीआई कर रही है कोर्ट में जाकर के। जो मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं अखबार में ही मैंने पढ़ा है, कोर्ट में जाकर के वो बात आमने सामने झूठी साबित हो रही है। तो यही तो इमरजेंसी थी और क्या इमरजेंसी थी, वो घोषित होगी, अघोषित है, बस इतना ही तो फर्क हो रहा है। सर, आपके सहयोगी दल सपा, यूपी से आप जीत कर आए हैं, यूपी से आर.के. चौधरी जीत कर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेंगोल हटा देना चाहिए, वहां पर संविधान की प्रति लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने संविधान की शपथ ली है। देखिए, पार्लियामेंट में किसी चीज को हटाने की या लगाने की न मेरी हैसियत है, न मैं डिमांड करना चाहता हूं। मैंने संविधान की प्रति लेकर के शपथ ली थी। संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है। संविधान के बचाने के लिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे हमेशा। सर, नोबेल विजेता हैं अमृत सेन, वो ये कह रहे हैं कि ये परिणाम साफ कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र जैसे कोई हालात नहीं। मुझे नहीं समझ में आता ये बातें करने की जरूरत क्या है। ये गैर जरूरी चीज है, इनके ऊपर चर्चा की जरूरत ही नहीं है। अब अंतिम सवाल रहेगा सर, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, कल अचानक से इमरजेंसी का प्रस्ताव लाया गया और उसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है सरकार ही नहीं चाहती है कि सुचारू रूप से सदन चले और हम पर आरोप लगा दें। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है सर, क्या तैयारी है या फिर आज भी कुछ? देखिए, केसी वेणुगोपाल साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इतने अच्छे तरीके से विपक्ष चाहता कि सदन चले, लेकिन सत्ता पक्ष की नीयत, चूंकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कोई ना कोई दूसरा एजेंडा उठा लाते हो। आपको ये बताना तो होगा कि आप जीत करके आए हो, जो आपके पुराने थे वो सारी चीजें पेंडिंग पड़ी है, पहले उनको ठीक कर लो। अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर आगे चर्चा चलेगी। ये सरकार सदन चलाना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं, तो सदन में दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, इमरान मसूद जी का, कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, विपक्ष चलाना चाहता है और यही एक वजह है कि अचानक से कल इमरजेंसी को लेकर प्रस्ताव लाया गया।